Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the second chapter of Unit 1 of your English book, that is Marigold, and the name of the chapter is Wonderful Waste. Class 5 Marigold book 1.2, the chapter, second chapter of Unit 1, and what is the name of the chapter? Wonderful Waste. Okay, so can a waste be wonderful? वेस्ट कभी वंडरफुल हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, और उसका जीता ज़्यादा एग्जाम्पल है द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़. नाम सुना है इस रॉक गार्डन का? रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ जो है वो वेस्ट मटेरियल से ही बना हुआ है. टूटे हुए शीशे, टूटी हुई चूड़ियाँ, बैंगल्स, टाइल्स और भी बहुत टाइप के वेस्ट मटेरियल से वो पूरा रॉक गार्डन जो है वो तैयार हुआ है. ठीक है ना? और इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल गार्डन एंड इट इज़ वन ऑफ द 7 wonders of the world. It was once upon a time, it was one of the 7 wonders of the world. Okay, so waste could be wonderful if we use it properly. Waste जो है वो बहुत ही वंडरफुल हो सकता है अगर हम उसको अच्छे से क्या करेंगे, यूज़ करेंगे तब. और इस लेसन में हम जो ये वंडरफुल वेस्ट वाला लेसन पढ़ने जा रहे हैं, इस लेसन में भी हम इसी चीज़ को देखेंगे कि हाउ अ वेरी पॉपुलर डिश ऑफ केरला हैज़ बीन मेड बाय द वेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स. वेजिटेबल के वेस्ट से कैसे एक इतनी खूबसूरत डिश जो कि आजकल इतनी पॉपुलर है वो कैसे तैयार हुई थी, उसकी कहानी हम आज पढ़ने वाले हैं. ओके, so Wonderful Waste is a story that tells us about the origin of famous dish from Kerala known as avial. केरला की एक बहुत ही फेमस डिश है जिसका नाम अवियल है. ये डिश जो है वो कैसे तैयार हुई थी? वो स्क्रैप्स ऑफ वेजिटेबल्स से तैयार हुई थी, और कैसे उसकी क्या कहानी है वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. और क्या चीज़ पढ़ेंगे स्टोरी में कि कैसे वी कैन यूटिलाइज वेस्ट बाय गेटिंग क्रिएटिव. अगर हमारा दिमाग जो है वो उसको यूज़ करे क्रिएटिव वे में, ठीक है ना, अपने इमेजिनेशंस को हम थोड़ा सा क्रिएशन में यूज़ करें तो हम वेस्ट मटेरियल से भी वंडरफुल चीज़ें जो है वो निकाल सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. वंस Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his place. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes prepared for the feast. तो एक बार ट्रैवनकोर का एक राजा था. ट्रैवनकोर केरला में एक जगह है. उसका राजा जो है उसने एक बहुत ही बड़ा फीस्ट दिया था, बहुत ही बड़ा भोज. फीस्ट का मतलब क्या होता है? भोज. तो उसने बहुत ही बड़ा फीस्ट दिया था जिसमें उसने भी बहुत सारे लोगों को बुलाया था. पूरे अपनी किंगडम के सारे लोगों के लिए वो फीस्ट था. और फिर क्या करता है, जिस शाम को वो फीस्ट था, इन द आफ्टरनून बिफोर डिनर, तो दोपहर के समय डिनर से पहले महाराजा ने सोचा कि चलो ज़रा किचन में जाके चेक करते हैं कि क्या क्या प्रिपेयर हो रहा है, अच्छे से दावत की तैयारी जो है वो हो रही है कि नहीं. ये चेक करने के लिए राजा क्या करता है, अपने शाही किचन में, अपने राजमहल के किचन में जाता है. किचन टू सर्वे द डिशेस प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स? स्क्रैप क्या होता है? रद्दी, यानी जो बचा खुचा जो भी होता है, वेजिटेबल्स के छिलके, वो रखे हुए थे एक बास्केट में. तो राजा जो है वो कुक को पूछता है, ही आस्क्ड द कुक कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स? इन वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ तुम क्या करने वाले हो? बड़ी दावत थी तो वेजिटेबल, वो जो रद्दी होगा, वेजिटेबल के स्क्रैप्स यानी छिलके विलके भी तो इतने सारे होंगे कि वो पूरा ढेर लगा होगा, है कि नहीं? तो वैसे ही वहाँ पे पूरा ढेर लगा हुआ था छिलकों का. तो राजा जो है वो पूछता है कुक को, जो एक बास्केट जिसमें पूरा स्क्रैप्स रखा हुआ था, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक. तो वहाँ पे कुक के पास में ही वो बास्केट रखी हुई थी जिसमें वो पूरा वेजिटेबल्स के छिलके रखे हुए थे. तो राजा बोलता है कि इसका तुम क्या करोगे? द कुक रिप्लाइड. तो कुक ने कहा, कुक कौन होते हैं? महाराज जो खाना बनाते हैं. तो कुक ने कहा कि दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. ये क्या है?
ये वेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, वेस्ट मटेरियल है, रद्दी चीज़ें हैं, हम इसको फेंक देंगे, ठीक है। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. अब राजा जो है गुस्सा हो जाता है, वो जब बोलता है कि हम फेंक देंगे तो राजा क्या करता है, उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि इतने सारे वेजिटेबल्स के जो स्क्रैप्स हैं, छिलके हैं, इसको फेंक देंगे। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. इतने सारे वेजिटेबल्स के टुकड़े जो हैं तुम फेंक नहीं सकते हो। Find a way to use them. कोई तरीका निकालो कि वो यूज कर पाओ, ठीक है। द महाराजा कमांडेड, उसने ऑर्डर दिया। कमांड देने का मतलब क्या है, ऑर्डर दिया। स्टर्नली, बहुत ही कड़ाई से। स्टर्नली मतलब क्या, कड़ाई से ऑर्डर दिया कि इसको क्या करो, फेंको मत, कोई तरीका निकालो और इसे यूज करो, ठीक है ना। एंड वॉकड अवे, और वहां से वो गुस्से में चला जाता है। द कुक वॉज इन अ फिक्स, अब राजा कुक जो है वो किस में है, इन अ फिक्स। फिक्स बोलते हैं असमंजस को। असमंजस यानी जब हमें नहीं समझ में आता है कि करना क्या चाहिए, क्या करें क्या ना करें, ठीक है ना। एक तो पहले से टेंशन है, फीस्ट की टेंशन है, और ऊपर से अब क्या हुआ कि अब उस वेस्ट मटेरियल को जो है, जो भी छिलके विलके हैं, अब इसका क्या किया जाए, ठीक है। तो ही वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल्स कैप, और वो क्या करता रहा, घूरता रहा। स्टेयरिंग करने का मतलब क्या होता है, घूरना। तो ये घूरता रहा कि आखिर अब मैं इसका क्या करूं, ठीक है। घूरता रहा कि इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का मैं क्या करूं फॉर सम टाइम। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस इट्स माइंड, और तभी अचानक से एक आइडिया क्या आता है, उपाय होता है। तो एक आइडिया उसके दिमाग में आया। फ्लैश्ड का मतलब क्या, चमका। तो आइडिया चमका, उसके दिमाग में क्या हुआ, आया का मतलब क्या कि चमका। फ्लैश्ड इन हिज माइंड, ओके। He took all the vegetables with washed them and cleaned them well. तो उसने जितनी भी स्ट्रिप्स थी, वेजिटेबल्स जो थी, उनकी जितनी भी वेस्ट मटेरियल था वेजिटेबल का, वेजिटेबल वेस्ट को उसने क्या किया, बहुत अच्छे से धोया और क्लीन किया। एंड क्लीन देम वेल, उसको पानी से धोया, उसको अच्छे से साफ किया। क्लीन देम वेल, देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उसने उसको लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया। स्ट्रिप्स क्या होती है, कतरन, काटना, जो काटते हैं हम लंबे लंबे, तो लंबे स्ट्रिप्स में उसको काट लिया। ही पुट देम इनटू अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और फिर उसने उसको एक बड़े से बर्तन में डाल दिया, और डालने के बाद प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, आग के ऊपर रख दिया, क्या करने के लिए, कुक करने के लिए। बड़े से पॉट में वो पूरा जो भी छिलका विलका था सबको काट काट के उसमें रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, उसके बाद उसने उसमें क्या डाला, कोकोनट। उसने थोड़ा सा कोकोनट को ग्राउंड करना मतलब पीसना। ग्राउंड करना मतलब क्या होता है, पीसना। तो उसने थोड़े से कोकोनट पीसे, हाँ, फ्रेश कोकोनट, एकदम ताजे कोकोनट। ग्रीन चिलीज, और क्या पीसा, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च एंड गार्लिक, और लहसुन। गार्लिक, ग्रीन चिलीज और कोकोनट को उसने पीस के एक पेस्ट बनाया, और फिर क्या किया, ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और वो जो वेजिटेबल्स पक रहा था, उसको जिसको पकने के लिए उसने रखा था, वेजिटेबल वेस्ट, उसमें ये सारी चीज़ें डाल दी। कोकोनट, ग्रीन चिलीज और गार्लिक जो है उसके अंदर डाल देता है, कुकिंग वेजिटेबल्स के अंदर वो ये सारी चीज़ें डाल देता है। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड टू कम, अब क्या डाला है उसमें, कोकोनट डाला है, गार्लिक डाला है, ग्रीन चिलीज डाला है, तो अब तुम सोच ही सकते हो कि उसमें से खुशबू आने लगेगी, ठीक है ना। जैसे ही हम स्पाइसेस डालते हैं किसी भी खाने में, बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, और गार्लिक की और कोकोनट की तो खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। तो अ टेम्पटिंग स्मेल, टेम्पटिंग क्या होता है, मोहक, बहुत ही अच्छी सी, एकदम क्या बोलते हैं, नाक को खुश कर देने वाली स्मेल जो है उसमें से आने लगी। स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। नाउ ही विप्ड सम कर्ड, उसने क्या किया, विप्ड का मतलब होता है फेंटना, तो उसने थोड़ी सी कर्ड को, दही को ऐसे फेंटता है, फेंट के, एंड एडेड इट टू द करी, और उसमें उसने उसको डाल दिया और उस करी में उसे
डाल दिया। अब वो जो सब्जी वब्जी वो बना रहा था जो भी, उसमें उसने थोड़ी सी दही डाल दी। तो क्या क्या डाला है, कोकोनट डाला है, ग्रीन चिली डाला है, गार्लिक डाला है और अब थोड़ी सी दही भी डाल दी। He also poured a few spoonfuls of coconut oil और फिर उसने उसमें क्या डाला, थोड़ा सा नारियल का तेल। साउथ इंडिया में नारियल तेल में ही खाना बनाते हैं, जैसे हम लोग नॉर्थ में मस्टर्ड ऑयल में कुक करते हैं, वैसे साउथ इंडियंस जो हैं दे नॉर्मली कुक इन कोकोनट ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल उसने थोड़ा सा डाला एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स और करी पत्ते के साथ उसको क्या किया, खूबसूरती से सजा दिया, करी पत्ते से उसे डेकोरेट कर दिया। लो एंड बिहोल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो एंड बिहोल्ड, यानी कि भौचक्का रह जाना। लो एंड बिहोल्ड की अरे वाह, जो अभी थोड़ी देर पहले सब्जियों के बचे हुए छिलके थे, अब वो क्या हो गया है, अब वो एक बहुत ही खूबसूरत सा डिश हो गया है, देखने से भी वो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, द न्यू डिश वॉज रेडी, ये नई डिश क्या हो गई, ये डिश तो तैयार हो गई, ये नई डिश जो है क्या हो गई, तैयार हो गई और उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और जब उसने करी लीव्स से उसको सजा दिया तो वो देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। The cook served this new dish to the guests that evening। अब उसने क्या किया, वो जो गेस्ट आने वाले थे, भोज थी, तो जो भी खाने वाले आने वाले थे उन सबको उसने वो खाना जो है वो सब्जी, जो नई सब्जी उसने इन्वेंट की थी, वो सब्जी उसने उन गेस्ट को खिलाई। एवरीबडी वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश और हर कोई जो है वो क्या चाहता था, उस नई डिश का नाम जानना चाहता था कि अरे उन सबको बड़ी अच्छी लगी, शायद सबको इतनी अच्छी लगी कि सब बोल रहे थे अरे ये क्या है, ये क्या है, इसका नाम क्या है। ठीक है, द कुक थॉट एंड थॉट, तो कुक ने बहुत सोचा कि क्या नाम बोले, क्या नाम बोले, उसे बहुत सोचा। एंड देन अ नेम केम टू हिज माइंड, और उसके बाद उसका जो नाम है वो दिमाग में आया और उसने उसका नाम क्या दिया, अवियल, जिसको क्या बोलते हैं, उवियल। वो कैसे बोलते हैं, उवियल, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उवियल, और लिखते क्या है, अवियल। ओके, सो ये जो थी ये नई डिश, उसका नाम भी उसने सोच लिया। एंड व्हाट वाज द नेम, इट वाज उवियल। ओके, अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। अब तो सब लोग जो हैं अवियल बनाने लगे केरला में, एंड जो चीज़ें ज़्यादा बनने लगती हैं वो क्या हो जाती हैं, पॉपुलर हो जाती हैं। तो अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, सारे केरला में अवियल जो है वो एकदम फेमस हो गया। इट वॉज वन ऑफ द वेरी फेमस डिश ऑफ केरला नाउ एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। और अब तो केरला का जो ट्रेडिशनल फीस्ट होता है उसमें अवियल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिश ऑफ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, जो हम केरलियन थाली बोलते हैं, जो स्पेसिफिक थाली होती है हर जगह की। तो जो केरलियन थाली है उसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिश है ओवियल। ठीक है, एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और कहाँ से बनी है ये, सोच सकते हो कहाँ से बनी है, तो वो एक बास्केट ऑफ वेस्ट से बनी है, यानी वो सब्जी के छिलके जिन्हें कुक फेंकने वाला था उससे एक इतनी इम्पॉर्टेंट डिश तैयार हुई कि उसको कहाँ डाला गया है, केरलियन थाली में, ट्रेडिशनल केरलियन फीस्ट में उसको बनाया जाता है। सो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं कि हमारी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। देयर इज़ नो लिमिट टू आवर क्रिएटिविटी। हम कुछ भी सोच सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। अगर हम चाह दें कि हम किसी भी चीज़ को कि हाँ इसे यूज़ करना है हमें, तो हम उसे ज़रूर किसी ना किसी क्रिएटिव तरीके से, इमेजिनेटिव तरीके से बहुत ही वंडरफुली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। Okay, so what do we conclude from the story? Conclusion of the wonderful waste is, the story of wonderful waste tells us a great deal about recycling and how we can get creative and not let anything go waste. तो स्टोरी जो है वो हमें बताती है कि कैसे किसी भी चीज़ को रिसाइकिल करके हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसे फेंकने की बजाय उसको हम
रीयूज करने के बारे में सोचें एंड हाउ वी कैन गेट क्रिएटिव एंड नॉट लेट एनीथिंग गो वेस्ट। किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं होने दें और उसे क्रिएटिव तरीके से, ये नहीं कि किसी भी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो लोग भी देखें तो बोले कि अरे ये वेस्ट से बना है, हमें तो लगा कि खरीद के आया है, ऐसी चीज़ ऐसा समझें। और एक और चीज़ जो है, मोर ओवर इट ऑल्सो टेक्स अस इनटू द हिस्ट्री एंड द ओरिजिन ऑफ द फेमस डिश ऑफ केरला नोन एज ओवियल। तो ये हमें बताता है वो कहानी, ये जो है स्टोरी हमें ये भी बताती है कि आखिर ओवियल बना कैसे था। जो मोस्ट फेमस डिश है, ठीक है ना, वो ओवियल बना कैसे था। So I hope you all like the story because this is a very and we all must know about the history of our country। और ओवियल की स्टोरी भी जो है ये क्या है, हमारे कंट्री के हिस्ट्री से है कि ओवियल बना कैसे। तो इसीलिए ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। और दूसरी चीज़ कि हमें ये भी हम ये भी जान गए कि हाँ, जो वेस्ट है उसको फेंकने से पहले हम 10 बार सोचना चाहिए कि उसको फेंके या पहले उसको यूज़ कर लें, ठीक है। और दिवाली आ रही है तो दिवाली में हम घर की सफाई करते हैं और बहुत सी सारी चीज़ों को क्या करते हैं, वी थ्रो इट अवे। तो इस बार देखना कि मम्मा जब घर की सफाई कर रही हो तो उसमें से तुम लोग क्या वेस्ट मटेरियल्स निकाल सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, चलो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर। जो महल में तैयारियां हो रही थी वो किस चीज़ की तैयारी हो रही थी। द प्रिपरेशंस वर मेड फॉर अ ग्रैंड डिनर इन द पैलेस ऑफ महाराजा ऑफ ट्रावनकोर। तो किस चीज़ की तैयारी हो रही थी, एक ग्रैंड डिनर की तैयारी हो रही थी, एक बहुत ही बड़े से डिनर की तैयारी हो रही थी। और वो डिनर किसकी तरफ से था, महाराजा ऑफ ट्रावनकोर की तरफ से था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून। तो महाराजा, डिनर तो रात में होता है, तो महाराजा दोपहर में किचन में किस लिए जाते हैं। द महाराजा वेंट टू द किचन टू एग्जामिन द डिशेज that have been prepared for the grand dinner। तो महाराजा जो है वो ये देखने जाते हैं कि किचन में जो ग्रैंड डिनर है उसकी तैयारी कैसी चल रही है। किचन में किस लिए जाते हैं, ये देखने के लिए जाते हैं कि जो डिनर है उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। नेक्स्ट इज व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो कुक ने क्या सोचा था, वेजिटेबल स्क्रैप्स का वो क्या करेगा। The cook had planned to throw the vegetable scraps। तो कुक ने कुछ नहीं सोचा था, उसने क्या सोचा था कि इन वेजिटेबल स्क्रैप्स को मैं फेंक दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what we have to do is ingredients are the things। ingredients क्या होते हैं, they are the things that are used to make a dish। वो चीज़ें होती हैं जो हम एक डिश में डालते हैं। जैसे कि सपोज चाय बनानी है तो चाय में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होती हैं, टी लीव्स होती हैं, शुगर होता है, वाटर होता है, मिल्क होता है, क्रीम होता है। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द टी, है ना। तो उसी तरीके से, और इसके अलावा कभी कभी हम लोग इलायची भी डालते हैं चाय में, है ना, और भी बहुत सारे गरम मसाले डालते हैं, अदरक डालते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ओवियल इन द बॉक्स बिलो। ओवियल के इंग्रेडिएंट्स उसने क्या क्या उसमें डाले थे उसको सर्कल करना है। तो चिलीज डाले थे, यस चिलीज डाले थे। ग्राउंडनट की तो बात ही नहीं हुई, तो ग्राउंडनट नहीं डाले थे। वुड, लकड़ी तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वेजिटेबल स्क्रैप्स, इसी से तो बना था, तो ये तो डाला ही था। कोकोनट, यस कोकोनट भी डाला था। रोस्टेड पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स नहीं थे। कर्ड, यस देयर वर कर्ड्स। पॉट तो इंग्रेडिएंट नहीं है। पॉट क्या है, जिसमें खाना बनता है, तो ये इंग्रेडिएंट नहीं होता है। ओके, इंग्रेडिएंट्स सिर्फ वही होते हैं जिससे कि डिश जो है वो प्रिपेयर हो रही है। किस बर्तन में डिश प्रिपेयर हो रही है वो इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है। गार्लिक, ऑब्वियसली गार्लिक तो था ही। ब्रोकन बैंगल्स, अरे ब्रोकन बैंगल्स को खाने में डाल के क्या करेंगे,
गेस्ट को नाराज करेंगे क्या? बास्केट कभी कोई डालता है सब्जी में? So even this is no. And curry leaves, yes, curry leaves. So what are the things that were used? They are chilies, vegetable scraps, coconuts, curd, garlic and curry leaves. Okay, so with this we complete the chapter, and in our next video I will come with another chapter. Until then, bye bye, take care and be good.